गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ट्यूटोरियल एकेडमी। जो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बेसिकली जो कल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने पैकेज रिलीफ जो अनाउंस किया है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एमएसएमई और जो टैक्सेशन मेजर है उसको हम कवर करेंगे। बेसिकली जो एमएसएमई के लिए जो पैकेज घोषित हुआ है, बेसिकली कल हमारा जो पैकेज हुआ है वो 6 लाख करोड़ रुपए का घोषणा हुई है, जिसमें हमारा जो सबसे पहला हम लोग कवर करने जा रहे हो एमएसएमई कवर करने जा रहे हैं। एमएसएमई होता क्या है? एमएसएमई बेसिकली जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, ट्रेडर्स, रिटेल, होलसेलर सारे कवर होते हैं, तो उनके लिए भी हमारे इसमें काफ़ी अच्छा पैकेज घोषित हुआ है। सबसे पहले तो एमएसएमई की डेफिनेशन चेंज कर दी गई है कल, जिसमें जो पहले एमएसएमई की डेफिनेशन थी वो बेसिकली थी 3 कैटेगरी, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। जो माइक्रो की जो कैटेगरी थी, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था और हमारी जो सर्विस सेक्टर था, उसके लिए था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट देखा जाता था कि इन्वेस्टमेंट कितनी की गई है। यदि हम इन्वेस्टमेंट 25 लाख से कम कर रहे हैं तो माइक्रो हो जाती थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और सर्विस सेक्टर में 10 लाख से नीचे होती थी तो उसको माइक्रो कहते थे। स्मॉल में जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी वो 5 करोड़ थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, और जो सर्विस सेक्टर थी उसके लिए 2 करोड़ थी, और जो मीडियम में थी 10 करोड़ और 5 करोड़। तो ये हमारा पहले डेफिनेशन था जो हम लोग डिसाइड करते थे कि एमएसएमई में है या नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको रिवाइज किया क्लासिफिकेशन को। क्लासिफिकेशन है, इसके लिए क्राइटेरिया जो यूज किया गया है वो इन्वेस्टमेंट और एनुअल टर्नओवर। अब इसमें जो पहले जो क्लासिफिकेशन थी मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग और सर्विस सेक्टर के लिए अलग था, तो अब यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या सर्विस सेक्टर हो, सबके लिए एक ही है। यानी कि यदि हमारी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है और टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो माइक्रो है। यदि हमारी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है और टर्नओवर 50 करोड़ से कम है तो हमारी स्मॉल है। और मीडियम यदि हमारा 20 करोड़ से नीचे है और जो हमारी टर्नओवर है 100 करोड़ से नीचे है तो हमारी मीडियम होगी। यानी कि अब एमएसएमई में हम लोगों ने एलिजिबल टर्नओवर 100 करोड़ कर दिया, यानी कि ये हमारी क्लासिफिकेशन थी। अब गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या पैकेज घोषित किया? तो गवर्नमेंट ने इसके लिए 3 लाख करोड़ रुपीस का कलेक्टरल फ्री ऑटोमेटिक लोन फॉर द बिजनेसेस इंक्लूडिंग एमएसएमई। यानी अब कलेक्टरल फ्री का मतलब क्या है? कलेक्टरल फ्री का मतलब है कि इसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी आपको नहीं देना पड़ेगा। यानी गवर्नमेंट ने जिस हिसाब से अभी हमारे कोविड-19 चल रहा है, इसकी वजह से काफ़ी हमारी एमएसएमई बैडली हिट हुई है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को एडिशनल फंड की ज़रूरत पड़ रही है कि जनरेट किया जाए इकॉनमी में, ताकि जो हमारी एमएसएमई है वो रीस्टार्ट हो सके, क्योंकि उनके पास मटेरियल खरीदने के लिए नहीं, काफ़ी ऑपरेशनल लायबिलिटीज़ हो गई है। तो उसको फिर से रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? 3 लाख करोड़ रुपीज़ का कलेक्टरल फ्री बिजनेस लोन स्टार्ट किया। अब ये 3 लाख करोड़ का बिजनेस लोन, अब इसके लिए कौन कौन है? तो इसमें जो मैक्सिमम बोरिंग है वो 25 करोड़ तक का कर सकते हैं, और वो व्यक्ति जिसकी 100 करोड़ एलिजिबल टर्नओवर, यानी कि इसमें 100 करोड़ तक के बिजनेस को कवर किया गया। और ये जो लोन दिया जा रहा है वो 4 ईयर टेनोर के साथ, मोरेटोरियम है जो है 12 मंथ्स के। अब मोरेटोरियम का मतलब है कि अब रोक देना, यानी कि आप 12 महीने तक इसकी प्रिंसिपल रीपेमेंट रोक सकते हो। दूसरा है कि इसमें 100% क्रेडिट गारंटी कवर है टू बैंक और एमबीएफसी, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों का है। और ये जो स्कीम अवेल्ड है वो है टिल दी 31 अक्टूबर 2020 तक, यानी कि 31 अक्टूबर तक ये स्कीम को तुम यूज कर सकते हो। दूसरा, इसमें कोई गारंटी फीस नहीं देना पड़ रहा, ना ही कोई फ्रेश कलेक्टरल आपको इशू करनी पड़ेगी। अब इस जो पैकेज में कितने कवर हो रही है हमारी एमएसएमई? तो अबाउट 45 लाख यूनिट्स जो है इसमें कवर हो रही है, जिनकी बिजनेस एक्टिविटी दोबारा से रिज्यूम और जॉब बच सकते हैं। दूसरा, इसमें जो एमएसएमई के लिए गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है वो है सबऑर्डिनेट डेट्स, यानी कि जो पहले से डेट चल रहे हैं, जो कई बैंकरप्सी हो गया वो भी काफ़ी स्ट्रेस में है, जो कि हमारी एमएसएमई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। तो गवर्नमेंट ने उसको भी सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या 20,000 करोड़ रुपए का क्या क्या फैसिलिटेट किया, यानी कि इसमें प्रोविजन डाला। दूसरा, इसके लिए कितने, इनमें कम से कम 2 लाख एमएसएमई को बेनिफिट मिलेगा, और गवर्नमेंट ने इसको कम करने के लिए स्टार्ट किया है, यानी कि 20 करोड़ तक का फंड इसमें भी जनरेट किया हुआ है। दूसरा हमारे पास है कि जो हमारा एमएसएमई है वो
इसका बैकअप स्ट्रांग नहीं है। गवर्नमेंट ने अब इसको बैकअप करने के लिए भी गवर्नमेंट ने 50,000 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन फॉर द एमएसएमई थ्रू द फंड्स ऑफ फंड, यानी कि जो फंड जनरेट हुआ उसके लिए भी 50,000 करोड़ का एक फंड जनरेट किया जा रहा है। जिसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, क्योंकि पहले काफ़ी जो हमारी एमएसएमई है वो शॉर्टेज ऑफ फंड्स की काफ़ी सर्वाइवल कर रही है, तो गवर्नमेंट ने इसको करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, फंड्स फॉर द फंड विद द कॉर्पस ऑफ 10,000 करोड़ विल बी सेटअप, यानी 10 करोड़ का कॉर्पस फंड सेटअप किया गया है, जो कि हमारी एमएसएमई को ग्रोथ पोटेंशियल और वायबिलिटी के लिए हेल्प करेगा। दूसरा, इसकी स्ट्रक्चर को भी, जो स्ट्रक्चर के लिए भी हेल्प करेगा, जिसके लिए गवर्नमेंट ने 50,000 करोड़ रुपए का फंड जनरेट किया। तो ये था हमारी एमएसएमई के रिगार्डिंग जो कल रिलीफ पैकेज में घोषणा हुई है। दूसरा एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कल रिलीफ पैकेज में घोषणा हुई है कि ग्लोबल टेंडर के रिगार्डिंग। जो पहले था ग्लोबल टेंडर, यानी कि जो भी हमारी इकॉनमी में टेंडर निकलते, चाहे गवर्नमेंटल टेंडर निकलते थे, जो कि बाहर की कंपनियां भी अप्लाई कर सकती थी, इंडियन कंपनी भी अप्लाई कर सकती, लेकिन गवर्नमेंट ने सेल्फ रिलाइड इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए या मेक इन इंडिया को और आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने कल एक और अच्छा डिसीजन लिया। क्या लिया, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ग्लोबल टेंडर टू बी डिसअलाउड अप टू 200 करोड़, यानी 200 करोड़ रुपए तक की कोई भी टेंडर होगी वो ग्लोबली टेंडर नहीं होगी, यानी उससे नीचे जितनी भी होगी वो सारी इंडियन टेंडर ही भर सकते, यानी इंडियन कंपनी को ही इसमें लाइबल होगी भरने के लिए। तो यानी कि ये भी बहुत एक अच्छा इनिशिएट है गवर्नमेंट ने लिया है, ताकि हमारी जो एमएसएमई है प्लस जो हमारी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। दूसरा कि और इंटरवेंशन क्या किया एमएसएमई के लिए, तो एमएसएमई के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे कि मार्केटिंग की प्रॉब्लम्स हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एमएसएमई को ई मार्केटिंग लिंकेज किया है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी और प्रमोशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबल हमारा ब्रांड बने, क्योंकि मोदी जी ने हमारे जो 12 मई को स्पीच दिया था उसमें मोदी जी ने बोला था कि लोकल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, लोकल को प्रमोट किया जाए कि वो ग्लोबल ब्रांड बने। तो गवर्नमेंट ने एमएसएमई के लिए भी एक हमारे लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया है ताकि ई मार्केटिंग लिंकेज भी हो सके। और क्या किया इसमें, अब इसमें कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी रिलीफ है। कॉन्ट्रैक्टर के लिए रिलीफ क्या है, तो कॉन्ट्रैक्टर के लिए गवर्नमेंट ने रिलीफ किया है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है उसकी एक्सटेंशन होगी है 6 मंथ तक की, यानी टू बी प्रोवाइडेड ऑल द सेंट्रल एजेंसी लाइक रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, हाईवे, सेंट्रल पब्लिक डिपार्टमेंट कवर कंस्ट्रक्शन वर्क एंड गुड्स एंड सर्विस कंसर्न कवर एलिजिबल लाइक कंप्लीशन ऑफ वर्क। ये सारा कुछ इसमें है जो गवर्नमेंट ने 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया कि आप इसको कंप्लीट 6 महीने तक कर सकते हो। दूसरा इसमें रेरा यानी कि रियल इस्टेट को भी गवर्नमेंट ने कवर किया है। रियल इस्टेट में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, उनकी रजिस्ट्रेशन, उनकी कंप्लाइंसेस है जो कि डेट 25 मार्च 2020 तक की थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, भाई इनको भी बेनिफिट दिया जाए, तो गवर्नमेंट ने इनकी भी सारी जो कंप्लाइंसेस थी, रजिस्ट्रेशन थी, वो सारी 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गवर्नमेंट ने। दूसरा हमारे पास टीडीएस के रिगार्डिंग, तो टीडीएस में भी चेंजेस किया गया और टीडीएस से गवर्नमेंट ने 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी क्रिएट की है। क्यों, कैसे, तो बेसिकली इन द ऑर्डर टू प्रोवाइड मोर फंड एट द डिस्पोजेबल ऑफ टैक्स पेयर, द रेट ऑफ टीडीएस फॉर द नॉन सैलरीज स्पेसिफाइड पेमेंट मेड टू रेजिडेंट्स और रेट ऑफ टीडीएस, यानी कि जो भी हमारे टीडीएस जो नॉन सैलरी सैलरीड एम्प्लॉयड है उनका क्या क्या 25% जो एग्जिस्टिंग रेट है उससे रिड्यूस कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मान लो 193 के अगेंस्ट हमारा सेक्शन है जिसमें इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 10% टीडीएस था, तो गवर्नमेंट ने उसका 25% रिड्यूस करके अब जो लगेगा टीडीएस वो लगेगा 7.5%, और जो इसका टाइम पीरियड है वो फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए, यानी कि ये आज से लेके यानी कि 14 मई से लेके 31 मार्च 2021 तक के लिए लायबल है। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने और क्या पैकेज में घोषणा की है, तो गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स के रिगार्डिंग भी कई ऐसी पैकेजेस यानी घोषणा की है जो बहुत ही बेनिफिशियल है। जैसे कि हमारे पास अभी जो रिफंड हो रहे थे इंडिविजुअल्स इन सब के, उनके गवर्नमेंट ने रिफंड इशू कर दिए। अब बचा हुआ था कि जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, बिजनेस प्रोफेशनल है, एलएलपी है, कॉर्पोरेटिव है, इनके रिफंड्स नहीं इशू है, तो गवर्नमेंट ने इसको भी जो पेंडिंग रिफंड्स है इसको भी इशू करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे दिए है डिपार्टमेंट को। दूसरा हमारी ड्यू डेट, यानी कि इनकम टैक्स की ड्यू डेट भी थी हमारी। इनकम टैक्स की ड्यू डेट यानी कि टैक्स ऑडिटेड और
नॉन टैक्स ऑडिटेड रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट थी, यानी कि नॉन ऑडिटेड जो टैक्स फाइलिंग की ड्यू डेट थी वो 31 जुलाई थी, जिसको एक्सटेंड करके 30 नवंबर 2020 कर दिया गया। और जो टैक्स ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB के अंतर्गत होती थी उसकी जो डेट थी वो 30 सितंबर थी, उसको भी एक्सटेंड करके 31 अक्टूबर कर दिया गया। दूसरा था इनकम टैक्स के रिगार्डिंग, वो है डेट ऑफ असेसमेंट, यानी कि जो असेसमेंट था जिनकी 30 सितंबर थी उसको भी एक्सटेंड करके क्या कर दिया 31 दिसंबर तक कर दिया। दोज हु गेटिंग वैलिड ऑन 31 मार्च 2020 विल बी एक्सटेंडेड 30 सितंबर, यानी कि जिनकी थी कि 31 मार्च तक की देना था कि असेसमेंट कराना था तो उसको गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करके 30 सितंबर कर दिया। दूसरा एक पीरियड विवाद से विश्वास स्कीम का, यानी कि ऐसे जो पेंडिंग केसेस पड़े जिसमें कोई पेनाल्टी या ये सारा कुछ लगा तो गवर्नमेंट ने उसकी भी सुनवाई करनी थी, लेकिन ड्यू टू कोविड ये नहीं हो पाया, तो गवर्नमेंट ने इस स्कीम की पीरियड भी विदाउट मेकिंग पेमेंट, कोई पेमेंट के बगैर, एडिशनल पेमेंट के बगैर, एडिशनल अमाउंट के बगैर, फाइन के बगैर गवर्नमेंट ने इसको भी एक्सटेंड कर दिया 31 दिसंबर 2020 को। तो ये हमारे बेसिकली इस पैकेज में कुछ घोषणाएं थी जो कवर थी। जो आज भी है आज भी मीटिंग है, आज भी कॉन्फ्रेंस है 4 बजे जिसमें आज भी पैकेज की घोषणाएं होंगी। तो ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशंस के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और कैसा लगा आपको ये प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और थैंक यू। ये था।